पंजाब में लोगों को ये शिकायत है कि क्वारंटीन के इंतजाम अच्छे नहीं हैं, अस्पताल में लोगों को रख लिया जाता है, सहूलियात अच्छी होती नहीं हैं और ये शिकायत मुसलसल रही। अब PKLI में मज़ीद बेहतर अंदाज में कुछ सहूलियात फराहम की गई हैं। इस वक्त हाफिज़ एजाज अहमद साहब जो वहाँ पर कोरोना के मरीज़ों को खुद ट्रीट कर रहे हैं और डीन हैं PKLI के, हमारे साथ मौजूद। हाफिज़ एजाज अहमद साहब बहुत शुक्रिया। साहब ज़रा बताइएगा, और कुछ फुटेज जो आपने शेयर की है वो हम भी आवाम को दिखाएंगे, क्या बेहतर अंदाज में इस वक्त PKLI में सहूलतें मौजूद हैं क्वारंटीन की या आइसोलेशन की, सब चीज़ों की? इस वक्त PKLI में सहूलतों का मेयार इस तरह के से हम दुनिया के किसी भी मुल्क की सहूलत से मुकाबला इसका कर सकते हैं। हमारे पास जो आइसोलेशन एरिया है उसके अंदर हमारे पास अलग कमरे भी हैं और एक जॉइंट रूम भी है और उनमें सफाई का इंतज़ाम, आइसोलेशन का इंतज़ाम, ये सब चीज़ें मौजूद हैं और डॉक्टरों के लिए, नर्सेस के लिए और दीगर अमले के लिए जो हिफाजती किट्स की ज़रूरत है वो भी हुकूमत पंजाब ने फराहम की हुई हैं। मतलब साथ में बताइएगा कि अब वैक्सीन तो कोई है नहीं, तो फिर किस तरह लोगों का ख्याल करते हैं ताकि वो सेहतियाब हो सकें इस वायरस से? इसका कोई इलाज तो है नहीं। आपको पता है कि ये वायरल मर्ज है जिसका दुनिया में कोई हतमी इलाज मौजूद नहीं है। तो सबसे अहम काम यह है कि मरीज की मजमूई देखभाल की जाए, उसके जो वाइटल्स हैं उन पे तवज्जो दी जाए, उनको जो अलामात हैं उनके लिए उनको दवाइयाँ दी जाएं, और फिर जिन लोगों को लेवल 3 या ग्रेड 3 की बीमारी यानी नमोनिया हो जाए या उनमें कुछ तजर्बाती दुआएं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त आजकल दी जा रही हैं। इसमें ज़्यादा शोहरत जो है वो क्लोरोक्वीन का है जो मलेरिया की दवाई है, और इसके अलावा एक दो और अद्वियात हैं, एंटीवायरल मेडिसिन है। तो ये सब चीज़ें तजर्बाती और एक्सपेरिमेंटल हैं। इनका इस बीमारी के शिफायाब होने में हतमी सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसमें जिन मरीजों को नमोनिया हो जाए उनको हम ये अद्वियात इस्तेमाल कराते हैं और ये अद्वियात की फराहमी बिल्कुल इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही बताइएगा, आपके पास जो मरीज हैं जिनका आप इलाज कर रहे हैं, क्या आप भी देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो रेशो है डेथ का वो कम है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। ज़ाहिर हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर अभी तक ऐसा है, और अगर है तो उसकी आप क्या वजह समझ पाएं? इसकी वजह यह है कि हमारे पास जितने भी मरीज आ रहे हैं उनमें मर्ज की शिद्दत हल्की है दूसरे मगरबी ममालिक के मुकाबले में। तो ये मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह ताला का एहसान है कि हमारे पास जितने भी मरीज हैं या तो उनकी अलामात खफीफ नौइयत की हैं, या अगर उनको तीसरे दर्जे में नमोनिया हुआ भी है तो कुछ मरीजों को, तो वो 3-4 दिन के इलाज के बाद उनकी हालत संभल गई है और उनकी हालत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। यानी लाहौर में मैं कह सकता हूँ कि मेरे इल्म के मुताबिक कोई मरीज अभी वेंटिलेटर पे नहीं गया जो प्रूवन कोरोना का मरीज हो। इसके बारे में मुख्तलिफ दुनिया के माहिरीन जो हैं उन्होंने इसको नोट किया है कि अफ्रीका में भी ये कम शिद्दत की बीमारी है। तो शायद हमारे यहाँ ये ख्याल है कि चूंकि मलेरिया एंडेमिक है उसकी वजह से मुज़ाहमत लोगों में ज़्यादा है और उसके ताल्लुक की बिना पर इस वायरस के असरात भी निस्बतन कम शिद्दत के हैं। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में बीमारी ने उस तरह की अमवात क्रिएट नहीं की जिस तरह चाइना या मगरबी ममालिक में की हैं, और ख़ुद उन ममालिक में भी मुख्तलिफ है। जैसे इटली के अंदर अमवात बहुत ज़्यादा हैं जबकि जर्मनी में उससे बहुत कम है। तो इसके कई अमल हो सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में इसमें मलेरिया का होना या हमारे अवाम का वायरल इस किस्म के अमराज से पहले से एक्सपोज होना, इससे मिलती जुलती वायरस से, हो सकता है कि उससे हमारे यहाँ मुज़ाहमत मौजूद है। बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद थे।